आप अपने तबस्सुम टॉकीज को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। भूल जा अंजाम को आगाज देख, भूल जा अंजाम को आगाज देख, ओ भूल जा अंजाम को आगाज देख, भूल जा अंजाम को आगाज देख। अब अगर वो बैग उनके पास चला भी गया तो रुपए तो इधर पड़े। हाँ, यानी कि मच्छरदानी बांधिए बिस्तर पे और आप लेट जाओ चटाई पे, ताकि मच्छरों को लगे कि मच्छरदानी में है तो मच्छर वहां चले जाएंगे। और दोस्तों, आज जिस मशहूर कॉमेडियन की मैं बात कर रही हूँ वो फिल्मों में 50 साल तक कॉमेडी करते रहे। बहुत ही साफ सुथरी कॉमेडी, बहुत ही सोबर और डिग्निफाइड कॉमेडी। वो कहते थे कि लोगों को हंसाने के चक्कर में हमें इतनी चीप कॉमेडी नहीं करनी चाहिए कि हम खुद अपनी नज़रों से गिर जाएं। और वो थे बहुत मशहूर कॉमेडियन और वर्सेटाइल एक्टर देवेन वर्मा। जब 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 मेरी शादी होगी तब 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 तू दादी होगी। सुनो मेरी मम्मी, अरे केटी हो या शम्मी, चाहे लूली लंगड़ी निकम्मी, मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी, मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी। हमरा मुखड़ा चांद की टुकड़ा फूलन जैसे बोल, देख के हमरा हो, देख के हमरा हुस्न जवानी मन हो डावाडोल। कहो ये कैसी कही, कहो ये कैसी कही। 23 अक्टूबर 1936 में पैदा हुए थे देवेन वर्मा मुंबई में। उनके पिता का नाम था बलदेव सिंह वर्मा और वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। वो राजस्थान के रहने वाले थे और देवेन वर्मा की माँ कच्छ की रहने वाली थी और हाउसवाइफ थी और उनका नाम था सरला देवी। देवेन वर्मा की 4 बहनें हैं, 2 बड़ी बहनें और 2 छोटी। बड़ी बहनों के नाम हैं निरुपमा और तुषार डॉक्टर भी हैं। दोनों छोटी बहनें जो हैं वो जुड़वा हैं और उनके नाम हैं अमिता और पारोल। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि देवेन वर्मा का असली और पूरा नाम था देवेंदु वर्मा, लेकिन जब वो कॉलेज में गए तो अपने नाम की एडिटिंग कर दी और बन गए देवेन वर्मा। मारो बहन, मारो बहन, मारो बहन, माफ करो, पुलिस ने ना बुलाओ, मारा बहन ना बुलाओ। वो तुमने प्राइवेटली 25,000 रुपया। मेरी बहन की जिंदगी की कीमत सिर्फ 25,000, मुझे 50,000 चाहिए। 50,000 चाहिए? नहीं, 49,000 पे सेटल कर लीजिए। देवेन वर्मा ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की पूना में नवरोज वाडिया कॉलेज से। और दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि उनको बचपन से ही एक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए बड़े होने के बाद वो थिएटर करने लगे। लेकिन उनके माँ बाप चाहते थे कि वो लॉ पढ़ें और अपने माँ बाप की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने लॉ कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन बहुत जल्दी दिल भर गया, वो उकता गए और कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन थिएटर करते रहे और साथ ही साथ स्टूडियोज़ के चक्कर भी लगाते रहे। जायदाद में आधा हिस्सा मेरा भी है, आप चाहें अपना हिस्सा बेचें या गिरवी रखें, लेकिन मेरा हिस्सा नो, आप गिरवी नहीं रखते। उसी दौरान में उनकी मुलाकात हुई मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर B.R. चोपड़ा से। चोपड़ा साहब उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे 1961 में और उस फिल्म का नाम था धर्म पुत्र। उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे यश चोपड़ा। दोनों भाइयों ने जब देवेन वर्मा को देखा, उनसे बात की, गुफ्तगू की तो बहुत इम्प्रेस हुए, मुतासिर हुए और फ़ौरन अपनी फिल्म धर्मपुत्र में साइन कर लिया। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, धर्मपुत्र में मैंने भी काम किया था, देवेन वर्मा की छोटी बहन का रोल। भाईजान, आपने सब गड़बड़ कर दी। हे महामहो उपाध्याय श्री 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 दिलीप कुमार जी, ये तुच्छ हाथ जोड़ के आपकी सेवा में निवेदन करता है कि जिस घर में आप जैसा ज्ञानी
विद्वानी महापुरुष मौजूद है, भला औरों की क्या आवश्यकता हो सकती है। देवेन वर्मा कहते थे कि किसी भी कलाकार को ये नहीं देखना चाहिए कि फिल्म में उसका रोल छोटा है या बड़ा है। अगर छोटे से रोल में भी वो अपनी कला के जौहर दिखा देता है तो आगे चल के बड़ी बड़ी फिल्में मिलती हैं और बड़े बड़े रोल भी। और मेरे साथ भी यही हुआ। अत्याचारी, दुराचारी, तू जानता है मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी। तू जब जब खुश हुआ है तब तब मैं बर्बाद हुआ। याद है मैंने पहली बार तुमको एक साइकिल लेके दी थी। साइकिल? तू बहुत खुश हुआ। तूने साइकिल चढ़ा दी मेरे पिताजी की टांग पे और वो मरते दम तक लंगड़े बापू के नाम से पहचाने। देखते ही देखते देवेन वर्मा हिंदी फिल्मों के टॉप मोस्ट कॉमेडियन बन गए और हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने रीजनल फिल्मों की भाषाओं में भी काम किया, जैसे मराठी और भोजपुरी। हे बघ, आपल्या वडिलांनी केलेले कर्जाचे डोंगर माझ्याकडे एक दिडकी नाही द्यायला. दादा तू फार लवकर घाबरतोस बाबा. घाबरतोस? घाबरणार नाही तर काय करणार? डोळ्यासमोर अंधेरी येते. असं वाटतंय की ढेकणाचा विष पिऊन मरावं. कसं फेडणार हे कर्ज? 1968 में मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर बिमल रॉय एक कॉमेडी फिल्म बना रहे थे और उस कॉमेडी फिल्म का नाम था 2 दूनी 4 और वो फिल्म लिखी थी गुलजार साहब ने और वो कहानी थी जुड़वा मालिक और जुड़वा नौकरों की। मालिक का रोल किया था किशोर कुमार ने और नौकर बने थे उस वक्त के बहुत मशहूर कॉमेडियन, मोटे से थे, बड़े क्यूट प्यारे प्यारे। उनका नाम था अशित सेन और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलते थे, स्लो बोलते थे, कुछ इस तरह कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे मैं तो अंदर आ ही गया। कौन हो तुम? आप कौन हैं? मेरा नाम संदीप है। मैं भी संदीप हूँ। मजाक मत करो, साफ साफ बताओ कौन हो तुम? मैंने कह दिया ना मैं संदीप हूँ। साहब तो फिर वो कौन है? सेवक। जरा सामने तो आ बच्चों, देखो किस साहब का सेवक है। लेकिन अफसोस कि वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन गुलजार साहब ने फैसला कर लिया कि मैं जब डायरेक्टर बन जाऊंगा तो इस फिल्म का रीमेक ज़रूर बनाऊंगा और उन्होंने बनाया भी। 1982 में 2 दूनी 4 का रीमेक बनाया अंगूर के नाम से और उसमें मालिक का रोल किया था संजीव कुमार ने और नौकर बने थे देवेन वर्मा। तुम राज तिलक जी के बेटे हो? हाँ। तुम भी? हाँ। तुम्हारा नाम अशोक है? ओ हाँ। मेरा भी। ये बहादुर तुम्हारा नौकर है? हाँ हाँ। मेरा भी। 1969 में देवेन वर्मा खुद प्रोड्यूसर बन गए और कई फिल्में बनाई। उनकी पहली फिल्म का नाम था यकीन। हीरोइन थी शर्मिला टैगोर और हीरो थे धर्मेंद्र। पत्थर की है लकीरें, अहदे वफा हमारे, हर किसी न मिट सकेंगे, नामो निशान हमारे, चाहत की मंजिलों पर हर सांस ये पुकारे। 1971 में देवेन वर्मा प्रोड्यूसर के साथ साथ खुद डायरेक्टर भी बन गए और बहैसियत डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म का नाम था नादान। हीरोइन थी आशा पारेख और हीरो थे नवीन निश्चल। मुझको ऐसा लगता है जैसे वो महफिल में है, रंग बदलती दुनिया में दिलदार मिला पर नहीं मिला। और दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि देवेन वर्मा ने मजमूई तौर पे यानी टोटल 5 फिल्में प्रोड्यूस की और 4 डायरेक्ट की। वो कहते थे कि मुझे अपनी सारी फिल्मों में से बेशरम बहुत अच्छी लगती। राम! अरे मेरे दोस्त, साला तू तो बिल्कुल नया मॉडल बन गया। कुछ लॉटरी पड़ी लगी क्या? नहीं यार, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। लेकिन 6 महीने स्पेयर पार्ट्स की तरह गायब कहाँ हो गए थे? गैराज चला गया था सर्विसिंग करवाने। तो गैरेज से चिट्ठी नहीं लिख सकते थे आप? बिल भेज देते। ऐसा गुस्सा चढ़ता कि पंक्चर करने को जी चाहता है। 1967 में देवेन वर्मा ने शादी कर ली।
लव मैरिज। उनकी बीवी का नाम है रूपा। वो बेहद हसीन हैं और बहुत खूबसूरत हैं और अशोक कुमार जी की बेटी हैं और मेरी बचपन की दोस्त भी। देवेन वर्मा को खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, ख़ास तौर पे मीठा खाने का। वो कहते थे कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मीठा खाने का शौक़ एक दिन मुझे बहुत रुलाएगा। उन्हें डायबिटीज़ हो गई थी जो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ तक कि शूटिंग में भागने दौड़ने का सीन अगर होता था तो वो नहीं कर पाते थे। सीढ़ियाँ चढ़ना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं अब फिल्मों में काम नहीं करूँगा और रिटायर हो गए सन 2001 में। आखिरी दिनों में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, इतने बीमार कि घर में भी चलना फिरना मुश्किल हो गया था। दोस्तों, 2 दिसंबर सन 2014 वो भयानक दिन था जब देवेन वर्मा ये दुनिया छोड़ के चले गए। एक ऐसा कलाकार जो ज़िंदगी भर सबको हंसाता रहा, लेकिन इस दुनिया से जाते जाते सबको रुला के चला गया। देवेन वर्मा को उनके चाहने वालों में से कभी भी कोई भी नहीं भुला पाएगा। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।